दोस्तों, इस वीडियो में 3 भाइयों की कब्रों का एक अजीब किस्सा बतलाया गया है। एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी, मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग आसार लिखे थे। पहले कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ी की है उसका बदला लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे सज़ा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था कि वह शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो मौत का मजा चखेगा। तीसरी कब्र पर लिखा था, वो शख्स ज़िंदगी के मजे कैसे लूटेगा जिसका रुख एक जैसी मंजिल की तरफ है, जिस पर पहुंचना ज़बानों को बूढ़ा कर देता है और चेहरे के नक्शे मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। वो 3 कब्रें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थीं। जब उस शख्स ने 3 कब्रों को देखा और उन आसार को पढ़ा जो उन तीनों कब्रों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वह शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स से उन तीनों कब्रों के बारे में पूछा, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये 3 कब्रें 3 सगे भाइयों की हैं। उस शख्स ने मालूम किया जो आसार उन 3 कब्रों पर लिखे हैं उसका क्या मतलब है। तब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये आसार जो आप देखकर आए हैं वो उन तीनों भाइयों के गुजरे हुई ज़िंदगी की वसीयत है। उस शख्स की उन तीनों कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों और उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताएं। तो उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि ये 3 भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मालूमान था और वो बादशाह के साथ रहता था। दूसरा भाई ताजिर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझे बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा, मैं क्या वसीयत करूँ, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूँ, ना मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजिर भाई ने कहा कि ऐ मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, जिसका जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। और अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाइयों से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफ़ी ना करेंगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम जो कुछ कहोगे उससे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल जवाब करेगा और उसे बंदों के साथ जानने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेगा और उसने जो भलाई की है उसकी वो सज़ा देगा। और जब ये काम कर लो तो तुम मुझे रोज़ाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई रोज़ाना कब्र पर आता था और बहुत रोता था, चिल्लाता था। फिर वो तीसरे दिन आया और कब्र पर जाकर बहुत रोया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज़ आई। वो ये आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गया और वहाँ से फ़ौरन अपने घर आ गया। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा।